चुनाव मंच पर अब हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी से। 5 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और बिहार में अच्छा खासा प्रभाव है पप्पू जी का। और इसके अलावा एक छवि उनकी एक दबंग नेता के तौर पर भी है। जब आपने नई पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी, उससे पहले तक दुनिया आपको आरजेडी के एमपी के तौर पर जानती थी। आज भी आरजेडी के एमपी के तौर पर है। फिर क्या हो गया? मतलब लोकतंत्र में अपने विचारों की बात रखने में कहीं दिक्कत है क्या? लोकतंत्र में एक साथ रहने वाले परिवार में 2 विचारधारा नहीं होती है क्या? पार्टी में अलग अलग विचारधारा नहीं होते हैं। लालू यादव से झगड़ा क्या हुआ? आप क्यों अलग होगा? क्यों आपने पार्टी बना ली? सिर्फ इसीलिए क्यों अब आप उनके छत्रछाया में नहीं रहना चाहते और वो आपके बजाय अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे? सवाल ही नहीं उठता। हर व्यक्ति को बेटे या बेटी परिवार को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, चुनाव लड़ें, हम कैसे रोक सकते हैं? हर आदमी स्वतंत्र है और वोट देना जनता को है। हम क्यों किसी की आलोचना करेंगे? भाई आप संघर्ष करा करके परिवार को लाएं, आगे बढ़ाएं, कोई भी व्यक्ति लाए, हम तो किसी की आलोचना नहीं करेंगे। सवाल उत्तराधिकारी का भी आप लोगों ने ला के दे दिया। उत्तराधिकारी का क्या प्रश्न था भाई? अब मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी हो गए, अजीत सिंह नहीं हुए। कर्पूरी ठाकुर जी के उत्तराधिकारी लालू यादव जी हो गए, जनता ने मान लिया। जनता मानती है तो उत्तराधिकारी हो जाते हैं। हम या कोई भी व्यक्ति आज लालू यादव जी के उत्तराधिकारी नीतीश कुमार हो गए। अभी आपने इतना नहीं बताया कि आपका लालू यादव से झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा लालू यादव जी से कभी कुछ नहीं हुआ, ना है, ना था, ना रहेगा। क्यों पार्टी छोड़ी? वो आपको उन्होंने निकाला? हमें निकाला भाई, हमने क्यों छोड़ेंगे? हमको क्या मतलब निकाला? क्या हुआ? आपने कुछ किया होगा? स्पष्ट रूप से जब मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से वर्कर को अपमानित करते हैं, चलिए भाई हम वर्कर हो सकता है, हमारे विचारों से बहुत सारे संबंध ना हो, वर्कर का संबंध ना बने। हमारी विनम्रता और सरलता में, हमारी परिभाषा भाषा में मर्यादाएं तो रहनी चाहिए ना। रामकृपाल जी क्यों निकले? क्यों निकाले गए? आप उठा के रंजन जी क्यों? देवेंद्र जी क्यों? मुलायम सिंह को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? धोती कह रहे हैं, धोती दे देंगे, बात खत्म। आपने ठीक है, बहुत से नेताओं पर बहुत से मामले चलते हैं, भ्रष्टाचार के मामले भी चलते हैं, लेकिन हत्या का मामला क्यों? आर्म्स ड्रॉप का मामला कहाँ? कौन हथियार? ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कहाँ पर मामला आ गया? ये सब आया आपके बारे में, आया बताइएगा ना। इंटरनेट पर सब आपके बारे में ये लिखा है। सवाल समझ में नहीं आता है इंटरनेट पर। पुरुलिया मतलब आज तक एक बात याद रखिए, उसमें कहा गया हिंदुस्तान में राव, आईबी, पप्पू यादव, नरसिंहा राव की सरकार, किंग डेविड। हमें एक बात याद रखिए, जब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर इसके बाद पप्पू यादव ही है। बाला साहब ठाकरे दुनिया के सबसे बड़े पुजारी हैं, राज ठाकरे पुजारी हैं। पप्पू यादव तो हिमायती हैं मुसलमानों के, माइनॉरिटी के। माइनॉरिटीज के हिमायती नहीं हूं, हर उस वर्ग का हिमायती हूं जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से तो कमजोर है, अल्पसंख्यक कमजोर है, आर्थिक शैक्षणिक रूप से अगर पप्पू यादव, इसीलिए मैं उसकी परछाई की तरह खून और रोटी के साथ अगर पप्पू यादव अलग चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव वोट काटेंगे, मुसलमान वोट काटेंगे, जहां भी आपकी पैठ है, जो गैर बीजेपी वोट है, गैर एनडीए वोट है, वो पप्पू यादव काटेंगे, तो किसको फायदा होगा? भैया वोट कटवा ही लोग हैं, नीतीश लालू यादव। वो वोट कटवाएंगे, आप वोट कटवाएं? भैया हद हो गया। 6 पार्टी हम हैं, जिसको नेता बनाया मुलायम सिंह यादव जी, दोनों को मिलाया। और कितना बड़ा अहंकारी अवसरवादी है। कौन? ये कौन? ये जिसका तस्वीर गांधी साहब का रख लें आप। जितना चोर है सबका तस्वीर तो आप ही लोग रख लें। ये लोग, अब एक बात जानिए, ये अरविंद केजरीवाल, बाप रे बाप, एक ठगा अन्ना भाई को, एक ठगा जॉर्ज भैया को, 2 ठगने वालों का मिश्रण हो गया, नहीं समझे? और उसके बाद वो ले आए बिहार। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, कापर करू सिंगार पिया मोरा अनहर। ये सब, ये जितने लोग हैं हमाम में सब नंगे ले आए। भैया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस गंगोत्री, लालू यादव महा, अब मुलायम सिंह उससे भी महा, उसने कहा अरविंद केजरीवाल। तो भैया उसी के गठबंधन से तुम सरकार चला रहे हो और लालू जी को गाली दिलाओगे, तो इससे बड़ा अवसरवादी, इससे बड़ा छुतर दुनिया में कोई होगा? जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को सम्मान दिया राहुल गांधी, सबसे ज्यादा गाली उसी को दिला दी। सब सरकार बचाया लालू यादव। पूरे बिहार में यादवों का नाश करने वाला नीतीश कुमार और पासवान और दलितों का नाश करने वाला, 33,000 यादवों को नक्सल और मरवा करके समाप्त करने वाला, और एक एक
जितना विजिलेंस में इसका लोग पकड़ाया, आप गिनती कर लो, यादव, पासवान और मुसलमान के अलावे कोई नहीं है, और सबसे छोटा अफसर, और यादवों के अफसर को सर्वनाश कर दिया 10 सालों के अंदर, और अपने सत्ता के लिए, परिवार के लिए वो बताया दोनों का गठबंधन। वो लेकिन पप्पू यादव और बीजेपी के बारे में नहीं बताया भैया। वही तो आ रहे हैं अभी, आप आते फिर चले गए भैया। नहीं, वही अब आ रहे हैं हम। एक बात आप हमको बताइए, आप मेरा एक एक स्पीच उठा करके देख लीजिए, सदन और सदन के बाहर रोटी के सवाल पर मीटिंग में, और फर्स्ट दिन हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा वो उठा के देख लीजिए। और वो जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में लाल लाल वाले लोग हैं, भगवा वाला, उन लोगों को मैंने ऐतिहासिक संदर्भ में क्या चैलेंज किया। वैचारिक रूप से विचारों से कोई समझौता पप्पू यादव का नहीं है। किशनगंज में दंगा करके देश में दंगा कराने की बात अभी आई तो रात भर 2 रातों तक लगातार पप्पू यादव एक एक हिंदू, मुसलमान और एक एक गरीबों के घर पर। यदि फारबिसगंज में मदद करने की बारी आए तो नीतीश कुमार को हिम्मत क्यों नहीं हुआ? क्यों पप्पू यादव एक एक घर को 5-5 लाख रुपया मदद किया? क्यों नीतीश कुमार ने नहीं किया? क्यों मदद नहीं की नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में? क्यों हिम्मत नहीं हुई जाने की इन लोगों की? हम क्या इस लोकतंत्र में तीसरी पार्टी को चुनाव लड़ने का कोई राइट नहीं है? यदि कोई लड़ेगा तो उसको आप परोस दीजिएगा वोट कटवा। बिल्कुल है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 0 पर आ गई दिल्ली में, लंबा लंबा सपना दिखाया, वाईफाई फ्री, साईफाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस चलता तो कहता जमुना में दूधो फ्री। और क्या हुआ? लोकपाल गायब। आप हमको मौका दीजिए, कॉमन मैन बनेंगे, लंबा लंबा गाड़ी, लंबी लंबी सिक्योरिटी, भ्रष्टाचार की बात गायब, अन्ना दादा का सब कुछ गायब। अब आ क्या गया? अहंकार और अवसरवाद का प्रचंड। और अभी तक 12 एमएलए उसके जेल जा चुके हैं, पत्नी पर जुल्म। आप देखिए, आप फिर और लड़की को फंसा करके इधर उधर ले जाने वाला बातों में घुमा घुमा के फिर आप कहीं और चले जाते हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूं। आते नहीं है, कहते हैं वहां आते नहीं है आप। अब आइए, आपने अमित शाह से मुलाकात की कि नहीं की? भैया एक बात याद रखिएगा, 2 बार मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। ठीक, मैं एबीपी न्यूज में भी कहा, नरेंद्र मोदी जी आप एनडीए में आना चाहते थे। आप हमको एक बात बता दीजिए, आप एनडीए में आना चाहते थे? नरेंद्र मोदी जी ओपन सेक्रेट है कि आंतरिक सेक्रेट है? आप एनडीए में आना चाहते थे? नरेंद्र मोदी जी से यदि मैं मुलाकात किया तो एक बार कोसी और मगध के सवाल पर मेरी लंबी बातचीत हुई, दूसरे बार बिहार के संदर्भ में भी 5 मिनट मेरी पॉलिटिकल राजनीतिक बातें हुई। जहां तक एनडीए में जाने का सवाल है, जीतन राम मांझी के साथ में स्टैंड बाय था। लालू यादव जी भी जीतन राम मांझी को रखना चाहते थे, मैं भी स्टैंड बाय था, मैं दल में था। लगातार जीतन राम मांझी के साथ मुझे लगा कि एक नया विकल्प बने, एक नई चीजें हों। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ जितने लोग थे वो उनका था कि नहीं, एनडीए एक पक्ष होगा। मेरी कोशिश रही कि एक ताकत बने, इस सिस्टम, इस व्यवस्था के खिलाफ एक नई ताकत का उदय हो। तो आप एनडीए में नहीं जाना चाहते थे? मैं तो कह रहा हूं निश्चित रूप से मैं, जीतन राम मांझी और हम दोनों एक दूसरे के पार्ट बन करके कहीं ना कहीं एक नया गठबंधन चाहते थे। पप्पू यादव जी पूछेंगे एक सवाल। पप्पू यादव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूं, बहुत उग्र, आक्रामक और माफ करें कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप जो शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप कई बार जीते और आप निर्दलीय भी जीते और आरजेडी के टिकट पर भी जीते, आपकी पत्नी भी सांसद हैं और खास इलाके में आपका प्रभाव भी है। लेकिन अगर पूरे बिहार की बात करें तो आपकी छवि एक बाहुबली, दबंग, लठैत या इस तरह के नेता की है जिसका बहुत दबदबा रहा है और उस राज्य में भी पनपा है जिस राज्य पर आज जंगल राज का इल्जाम लगता है, जो 90 के दशक में। आज जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, किसी खास वर्ग में, खास इलाके में पहचान होगी, बिहार की पूरी जनता क्या आप इस रूप में पप्पू यादव को स्वीकार करेगी, या आपको लगता है कि आप ट्रांसफॉर्म कर गए जिस पप्पू यादव की इमेज बिहार की जनता के दिमाग में है, जो जेल में भी रहे हैं? तथाकथित बौद्धिक लोग कभी ट्रांसप्लेंट नहीं होता है। और जहां तक भाषाओं का सवाल है, आप मर्यादाओं के भीतर रह करके इतना काटते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे गुस्से दिखते हैं और आपका काटना तो दिखता भी नहीं है। आप तो ऐसा काटते हैं कि मिस्री की तरह सबको काट काट करके अलग कर देते हैं। कर रहे हैं आपके साथ इस सेशन को। उससे पहले पप्पू जी, अगर आप संक्षेप में, बहुत, क्योंकि आप काफ़ी कुछ उनके बारे में तफसील से कह चुके हैं, 3 लोग, लालू यादव, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, तीनों को संक्षेप में 1-1, 2-2 लाइन में आपको अपनी भावना उनके बारे में, आप उनको क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, बताना हो तो। पहले लालू यादव के बारे में। देखिए, पहले नीतीश कुमार के बारे में। अच्छा, बताइए। नीतीश कुमार के बारे में इसलिए कहेंगे कि वो जो है दिखता नहीं है, जो दिखता वो है नहीं।
तो इसलिए उनको कहेंगे कि थोड़ा अहंकारी से निकलिए, क्रिएशन की फीलिंग रहती है, लेकिन आपका क्रिएशन जो इर्द गिर्द आपके तरफ जो लोग हैं ना, वो एक भी अच्छे लोग नहीं है, उससे बचिए। आपकी अच्छाई उन लोगों ने समाप्त कर दी है, और अहंकार और जो दौलत है, जब अकूट संपत्ति होगा तो बुराई के रास्ते खुलेंगे, और जो अहंकार है वो कभी आदमी नहीं बनने देता है। तो हम नीतीश जी से कहेंगे कि अहंकार को थोकिए और चारों तरफ जो बड़े बड़े भूप धूप खड़े करिए हैं उससे बचिए, अन्यथा जो भी बची खुची आपकी नियत होगी वो समाप्त हो जाएगी। लालू यादव जी से बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह होगा। अब साधारण वर्कर भी आप पुत्रवत उससे नहीं, आपके लिए साधारण वर्कर जी जान लगाता है, और आपके यहाँ वो डेली कभी बेटा से बेइज्जत हो, रघुवंश बाबू गायब हो गए, रघुवंश बाबू को बेइज्जत कर देते हैं, रघुवंश बाबू अब चले गए, तो आप वैचारिक बौद्धिक लोगों का लालू यादव आपके पास जगह नहीं है, संघर्षी लोगों का सिर्फ दलाल टाइप के लोगों का जगह है, और सिर्फ बिचौलिया टाइप के लोगों का जगह है, और धन पशु। आप वैचारिक लोगों का टीम बनाइए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, मन की बात थोड़ा कम कीजिए, दिल की बात थोड़ा ज्यादा कीजिए। ये मेरा आग्रह है कि मन की बात तो आप करते हैं, सही है, मन की बातों को दिल की बातों में उतारिए, क्योंकि इस देश दिल से चलता है। तो मेरा आग्रह है कि बिहार के निर्माण के लिए कोसी में विशेष पैकेज की जरूरत है, और मगध को भी। बिहार के निर्माण के लिए आपको अलग से विशेष पैकेज देना चाहिए, ताकि बिहार का निर्माण हो सके। जो 67.4% जो बेरोजगार है उसके हाथों को रोजगार की ताकत मिले, एजुकेशन सिस्टम बदले, नालंदा और विक्रमशिला की जो लोकप्रियता थी उसकी जो ताकत थी वह व्यवस्था लौटे, यह मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा, यदि आप बिहार को बनाना देना चाहते हैं तो जो आपकी बिहार में टीम है ना, यह टीम नीतीश जी की बी टीम है। इस टीम से आप बिहार को नहीं बना सकते। मेरा ये उनसे आग्रह है। फिलहाल इस सेशन के बातचीत थी पप्पू यादव जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, प्रणाम।